ये वो टाइम है सुपर हीरो जॉनरा में जहां फैंस ना मार्वल की तरफ है ना डीसी की तरफ है। ये लिटरली वो टाइम है जहां जो फ्रेंचाइजी अच्छी स्टोरी लेकर आएगी फैंस उनकी तरफ चले जाएंगे। अपने 7 साल के सुपर हीरो जॉनरा के बारे में बात करने की जर्नी में मैंने अराउंड 7 मार्वल वर्सेस डीसी वीडियोस बनाई हैं। ऑडियंस को ये कंपैरिजन पसंद है। 2 बड़े नाम सुपर हीरो जॉनरा में। शायद ही ऐसा कोई साल रहा है पिछले 24 सालों में जब हमें इन दोनों फ्रेंचाइजी की तरफ से मूवी ना मिली हो। पर जहां मार्वल साल 2000 से, चाहे हम बात करें स्पाइडरमैन मूवीज के थ्रू या एक्समैन मूवीज के थ्रू या चाहे एमसीयू के थ्रू, आगे ही रहा है डीसी से, वहीं आज इतने सालों बाद ऐसा समय आ गया है जहां डीसी के पास मौका है अपना झंडा गाड़ने का इस जॉनरा पर आने वाले समय के लिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मार्वल अभी रेस में नहीं है, पर सवाल मेन ये है कि किसके झंडे गाड़ने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल वर्सेस डीसी के बारे में कि आने वाले टाइम में किसके चांसेस ज्यादा हैं सुपर हीरो जॉनरा को रूल करने के। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले करंट सिचुएशन देखते हैं दोनों फ्रेंचाइजी की। आज तक मैंने जितनी भी बार मार्वल वर्सेस डीसी वीडियोस बनाई है उनमें मार्वल हमेशा से जीतता दिखा है। अभी डीसीयू पूरी तरह हार चुका है, चाहे आप पुअर प्लानिंग कहो या अननेसेसरी इंटरवेंशन कहो, पर अल्टीमेटली डीसीयू जा चुका है। अब डीसी रीबूट हो रहा है। दूसरी तरफ मार्वल पूरे सुपर हीरो जॉनरा को रूल करने के बाद बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है वापस वही माहौल बनाने में। साल 2023 मिरर की तरह था मार्वल और डीसी दोनों के लिए। मार्वल ने 2 मूवीज के साथ पहली बार लॉस देखा। ये कोई छोटा मोटा लॉस नहीं था। ये लॉसेस अब उनकी रेपुटेशन सेट नहीं कर पा रहे। वो अच्छे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं पर जो दाग लग गया है वो मिट नहीं रहा है। तो इस पॉइंट पर मार्वल और डीसी दोनों के सामने एक मौका है। मार्वल अपने मल्टीवर्स सागा के एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करता जा रहा है। वो लोग अभी भी सीक्रेट वॉर्स की ही तरफ जा रहे हैं। उन्होंने माहौल को और एक्साइटिंग बनाने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट किया है डॉक्टर डूम के रोल में। ये एक्साइटिंग है, पर मार्वल अपनी बातों से खुद हट रहा है क्योंकि ऑडियंस उनसे सवाल कर रही है कि आपने एक अच्छे खासे एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर को मारा ही क्यों जब आप अपनी डेस्परेशन में उसे वापस ले ही आओगे। ये एक अच्छा नजारा नहीं है। ये दिखा रहा है कि शायद मार्वल एग्जैक्टली नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीसी एक नई कहानी शुरू कर रहा है। आप इसे एक नया मौका कह सकते हो। सब कुछ शुरू से शुरू करना, अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए उन्हें रिपीट ना करना और एक बेहतर स्टोरी ऑडियंस के सामने लेकर आना। ये ऐसा है जैसे हम किसी गेम के लेवल को एक बार खेल चुके हैं, उसमें हार चुके हैं और अब उस लेवल को वापस शुरू कर रहे हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि जिस मूव की वजह से पिछली बार हारे थे वो मूव दोबारा नहीं प्ले करना। पर इसमें रिस्क है। मार्वल के पास कैपिटलाइज करने को पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स है। 15 से भी ज्यादा सालों की मेहनत है जहां वो कितनी भी स्टोरीज बना सकते हैं, पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाकर नए और डिफरेंट टीम अप दिखाकर और विलन्स को बार बार जिंदा करके। जबकि डीसी अब जब सब शुरू से शुरू कर रहा है तो उनके पास कैपिटलाइज करने को कुछ नहीं है, नई स्टोरीज नए एंगल के साथ। पर असली सवाल ये है कि क्या ये दोनों फ्रेंचाइजी सही रास्ते पर हैं? हाँ भी और ना भी। आप पैंडेमिक बोलो या डिज्नी की भर भर की सीरीज लाने की लालच या जो भी, मार्वल की रेपुटेशन जिन सीरीज और मूवीज ने खराब करी है उनका भूत उन्हें अभी भी सताएगा। मार्वल की जिन डिज्नी प्लस सीरीज पर काम चल रहा है वो अभी भी रिलीज के लिए शेड्यूल्ड हैं। एगाथा ऑल अलोंग अभी आने वाली है। आयरन हर्ट अगले साल आएगी। ऑडियंस बहुत एक्साइटेड नहीं है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने फैंस को खुश कर दिया, पर मार्वल को लेकर भरोसा जाग थोड़ी गया क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन को आप फेज में कहां सेट करोगे। इसीलिए फैंस ओवरऑल मार्वल के लिए उतने हाइप्ड अप है नहीं। हालांकि बड़े नाम लिए जा चुके हैं, अच्छी स्टोरीज प्रॉमिस की जा चुकी हैं। अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आने वाली है जिसमें हम सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका से मिलेंगे। अभी थंडरबोल्ट्स आ रही है जहां हमें एक सॉलिड टीम अप दिखेगा एक सुपरमैन लेवल कैरेक्टर के खिलाफ। अभी फैंटास्टिक फोर आ रही है, मार्वल की सबसे पहली और सबसे फेमस फैमिली। और एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तो अपने अपने रिलीज डेट पर सेट हैं। तो रास्ता पूरी तरह नहीं पर कहीं ना कहीं सही है। डीसी का भी यही हाल है। अभी ओवरऑल डीसी की बात करें तो पेंगुइन सीरीज अभी आ रही है, क्रिएचर कमांडोज एनिमेटेड सीरीज भी आ रही है। ये दोनों प्रोजेक्ट अपने आप में अच्छे हो सकते हैं पर ऑडियंस को इनसे उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि सुपरमैन मूवी पर काम चल रहा है जिसमें भर भर के कैरेक्टर्स हैं। एक लेआउट सेट कर दिया गया है नए डीसी का जिसमें पहले चैप्टर का नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। बड़े नाम यहाँ लिए गए हैं, ग्रीन लैंटर्न्स, वंडर वुमन और बैटमैन, पर इनके बीच में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में फैंस नहीं जानते। तो डीसी भी ऐसे रास्ते पर है जो परफेक्ट नहीं है पर ज्यादा बुरा भी नहीं है। हालांकि मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि डीसी ज्यादा बेहतर रास्ते पर है क्योंकि मार्वल ने अभी अभी अपना गेम चेंज कर लिया है डॉक्टर डूम को कैंग से रिप्लेस करके। जबकि डीसी जिसको एक अच्छा राइटर संभाल रहा है उनके चांसेस बेहतर है एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स सामने रखने
रखने का। अब आते हैं हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स पर। 2025 कहीं ना कहीं सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर को एक हद तक क्लियर कर देगा। अगर मार्वल चाहता है कि फैंस का भरोसा उन पर बना रहे तो मार्वल को बैक टू बैक हिट्स देने होंगे। डीसी को सिर्फ एक प्रोजेक्ट को ही नेल करना है किसी भी हाल में, सुपरमैन, जो कि क्लैश कर रहा है अगले साल मार्वल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से। जुलाई में ही बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आने वाला टाइम किसका है सुपर हीरो जॉनरा को रूल करने का। सुपरमैन को हर एंगल से संभाल रहे हैं जेम्स गन, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक परफेक्ट चल रहा है। इवन 2023 में जहां मार्वल को एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया और दी मार्वल्स ने डिसअपॉइंटमेंट दी, वहीं जेम्स गन की मार्वल मूवी ही थी जिसने प्रॉफिट जनरेट करने के साथ बची कुची उम्मीद बनाए रखी। दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को संभाल रहे हैं मैट शैकमैन, जिन्होंने वांडा विजन, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स और इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया जैसे जबरदस्त सीरीज संभाले हैं। मैट शैकमैन ने मूवीज में ज्यादा झंडे नहीं गाड़े, हालांकि उनके साथ फैंटास्टिक फोर पर काम करने वाले राइटर्स की लिस्ट लंबी है, तो यहाँ पर भी डीसी ज्यादा बेहतर पोजीशन पर है। तो ओवरऑल किसके चांसेस ज्यादा हैं आने वाले टाइम में सिनेमैटिक यूनिवर्स को रूल करने के? ना मार्वल के चांसेस ज्यादा हैं, ना डीसी के। चांसेस ज्यादा हैं स्टोरी के रूल करने के। अभी हाल फिलहाल एक फिल्म सामने आई, एलियन रोमुलस, एक ऐसी मूवी जिसने अपने फ्रेंचाइजी को रिवाइव कर दिया सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पर फोकस करके। आपको याद है रोग वन, एक स्टार वॉर्स स्पिन ऑफ मूवी जिसको वन ऑफ द बेस्ट स्टार वॉर्स मूवी कहा जाता है, वहां भी स्टोरी मेन फैक्टर थी। मैंने ये दो एग्जांपल यहाँ इसलिए लिए क्योंकि इन दोनों मूवीज ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजी को लेकर ऑडियंस का भरोसा वापस जगाया है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पर फोकस करके। यही चाहिए होता है एक फ्रेंचाइजी को टिकाए रखने के लिए। सिनेमैटिक यूनिवर्स एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जहाँ फैंस इंटरकनेक्टेड स्टोरीज को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। हाल फिलहाल सुपर हीरो जॉनरा को प्रोड्यूसर्स पैसा छापने की मशीन की तरह ट्रीट करने लगे, जिसकी वजह से सुपर हीरो जॉनरा की वैल्यू गिरी है। एक प्रोजेक्ट अगर अच्छा सामने आता है तो एक बुरा, जिसकी वजह से डीसीयू तो डूब ही गया, तब भी जब लास्ट की मूवीज अच्छी खासी थी। 2023 वेकअप कॉल था हर फ्रेंचाइजी के लिए, जहां अब सबका ध्यान स्टोरी पर ही होना चाहिए अगर उन्हें अपनी अपनी पकड़ बनानी है तो। द बॉयज भी हाल फिलहाल वो छाप नहीं छोड़ पाया जो छोड़ता आया है। इनविंसिबल का सीजन 2 भी पहले सीजन वाली फील नहीं दे पाया। हाउस ऑफ ड्रैगन फैंस को गर्म करके ठंडा कर गए, और अभी कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए फैंस एक साथ इकट्ठा हो। टॉप पोजीशन फिलहाल इस जॉनरा में खाली है। मार्वल हो या डीसी, जिस सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी बेहतर होगी वो आराम से इस जॉनरा को आने वाले टाइम में रूल करेगा। ऑडियंस ने क्लियर कर दिया है कि अब सिर्फ क्वालिटी चलेगी और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि आने वाले टाइम में कौन सुपर हीरो जॉनरा को रूल करेगा। अभी हर फ्रेंचाइजी के आगे आने का टाइम आ गया है। स्टूडियो और प्रोड्यूसर की ग्रीड सामने आ रही है और ऑडियंस खुद ब खुद पॉइंट आउट कर रही है कि क्या सही है और क्या गलत। तो जिस स्टूडियो के काम करने का तरीका उन्हें बेहतर स्टोरीज लाकर देगा वो स्टूडियो जीत जाएगा। पर फिर भी अगर उससे कोई टेल मिस हो गई हो या आपको इसका नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों मैं आपको मेरी दूसरी मार्वल वर्सेस डीसी वीडियोस रेकमेंड करना चाहूंगा ताकि आप देखें कि सुपर हीरो जॉनरा कहां से कहां तक आ गया है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।